लाइफ में पहली बार हुआ। ये जो है घर, ये इनका असली घर है, पुराना घर है। काट काट के उन्होंने लटका के रखा है। लोग भी खरीद रहे थे, मतलब बड़े वाले और छोटे छोटे गाय के बच्चे भी थे। लेकिन वो 9 से 1 बजे तक का फर्स्ट शिफ्ट है और दूसरा 2 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा इनका लंच के लिए है। ये है यहाँ की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता जी। इनको यहाँ के लोग अम्मा नाम से भी कहते हैं। राजनीति में आने से पहले जयललिता जी एक एक्ट्रेस थी और थैंक्स टू डीएमके सरकार जिन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। यूट्यूब पर जब मैंने पेरियार हाउस डाला तो सिर्फ एक वीडियो था जिसमें घर के अंदर की फ़ोटोज़ थी, बाकी हिंदी में तो कोई नहीं था। हिंदी में एक और वीडियो था पर उसमें उस औरत ने बताया था कि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाया। खैर जो भी रहा वो रीज़न, पर हिंदी में नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा इरोड और जाके कंप्लीट वीडियो बना के ही मानूंगा। तो ये वीडियो A to Z पूरा कंप्लीट है। ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। खैर इसके बाद आ सकता है, लेकिन ये पहला ही वीडियो होगा यूट्यूब पे जिसमें सारे डिटेल मैंने दे दिया है। ये बड़ा अजीब, मतलब लाइफ में पहली बार हुआ मैं निकला हूँ इरोड के लिए, पेरियार की धरती पे पेरियार के घर जाने वाला हूँ। ट्रेन मुझे 5:40 में उतारने वाली थी, पर पता नहीं कैसे पहले चली आई या मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई। अचानक से किसी ने कहा इरोड और मेरी आँख खुल गई। मैं इतना दौड़ के भागा, उस चक्कर में एक पैसेंजर के ऊपर ही मैंने पैर रख लिया क्योंकि मेरा अपर बर्थ था। ये है, मतलब पहली बार मैंने देखा ओवर ब्रिज ऊपर नहीं नीचे है। अभी मैं इरोड स्टेशन पे हूँ, लिफ्ट से नीचे आया, मुझे लगा नीचे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने वीडियो। ये देखिए ये लिफ्ट, यहाँ से एग्जिट बहुत ही बढ़िया नीचे नीचे ही बनाया है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप पहुँचे कैसे। देखिए ये कोयम्बटूर ज़िला है, उसी के अंडर में है ये इरोड। तो इरोड भी जंक्शन है और कोयम्बटूर भी जंक्शन है। ये चेन्नई वाले रूट पे है। तो आपको यहाँ आने में आसानी कैसे होगी? तो अगर आप चेन्नई से आते हैं तो भी नज़दीक है, कन्याकुमारी से आते हैं तो भी, और बेंगलोर से भी आ सकते हैं। बस ट्रेनें सब चलती है। तमिलनाडु में बस का कनेक्टिविटी अच्छा है, तो आप बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। पर मैं अपना ट्रेन वाला बता देता हूँ। स्टेशन के बाहर आप निकलेंगे, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर है। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं अगर आपके पास सामान वगैरह नहीं है तो। वैसे सामान अगर हो, अगर आप अकेले हो तो लॉकर में भी रख सकते हैं, यहीं के स्टेशन के जो पास रहता है। स्टेशन से निकलने के बाद थोड़ा सा नाश्ता मैंने किया। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ पेरियार अन्ना मेमोरियल के पास पेरियार जी का घर देखने। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। 9 बजे वो खुलता है, इसीलिए मैं इधर उधर जैसे तैसे टाइम काट रहा था। और ऑटो वगैरह नहीं लिया क्योंकि 1.5 किलोमीटर था, तो क्या ऑटो लेना, 1 किलोमीटर तो आदमी यूँ चल देगा। पीछे देखिए एक बैग यहाँ पे, इसके अंदर एक और छोटा सा बैग है। कभी कभी मैं टांग लेता हूँ अगर मैं कहीं घूमता हूँ तो। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। अभी तो पैदल चल रहा हूँ। गाइज गूगल मैप को मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ मंदिर की तरफ से एक रास्ता मुड़ा हुआ था पैदल वाला, मुझे लगा अच्छा होगा ये रास्ता। बाप रे क्या बताऊँ, मुझे देखने में ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आप लोग को दिखाता तो आप क्या ही समझते हैं। यहाँ पे मतलब चिकन मटन तो दूर की बात है, उसके ऊपर की चीज़ें काट काट के उन्होंने लटका के रखा था। लोग भी खरीद रहे थे, मतलब बड़े वाले और छोटे छोटे गाय के बच्चे भी थे, मतलब बछड़े जिसको बोलते हैं वो भी था। बर्दाश्त नहीं हुआ। चिकन मटन तक ठीक लगता है, लेकिन उसके आगे बढ़ने पर अजीब लगता है। तो आप लोग अगर मंदिर वाला गूगल मैप फॉलो करेंगे तो मत कीजिएगा अगर आपको ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। एशिया के सुकरात कहे जाने वाले ईवी रामास्वामी यानी कि इरोड वेंकट रामास्वामी जो अपने पेरियार जी हैं, इन्हीं को कहा जाता है। पेरियार नाम का मैं अर्थ भी आपको बता देता हूँ। तमिल में पेरियार का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। पेरियार साहब का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था, और आपको पता ही है 17 सितंबर को और क्या ऐड किया गया है। और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को हुई थी। 94 साल तक इन्होंने अपने जीवन को जिया और
बहुजन समाज के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। आगे लिखा हुआ भी है पेरियार स्ट्रीट, तो वहाँ से आपको अंदर आना है। अंदर कुछ ही कदम चलेंगे तो ये जो है घर, ये इनका असली घर है, पुराना घर है, पर इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। गवर्नमेंट इस पर नहीं ध्यान दे रही है कि पॉलिटिकल कुछ चक्कर है कि क्या है। इसका मेंटेन करके इसको प्रदर्शनी के लिए खोलना तो चाहिए, ताकि हम लोग भी इतिहास जाने कि उस समय का ये घर कैसा था, दिखने में कैसा था। इसका कोई वीडियो भी नहीं है, ना इसके बारे में कोई डिटेल है। बड़ा मुश्किल है। बहुजन समाज के जितने भी हीरोज़ रहे हैं उस समय के, उनका इतिहास धीरे धीरे ऐसे मिटाया जा रहा है जैसे कि किसी का दिमाग से खेल के उसकी मेमोरी मिटाई जाती है, उस तरह से ये मिटा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी विजिटर के नाम पे अकेले से मैं ही आया। मेन गेट पे मैं गया था तो सिर्फ अकेले मैं ही था, पता नहीं ऐसा क्यों है यहाँ पे। और आइए आपको मेन गेट पहले दिखा दूँ, फिर आपको और कुछ बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, खैर बाकी चीज़ें तो आदमी नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो 9 से 1 बजे तक का फर्स्ट शिफ्ट है और दूसरा 2 बजे से 6 बजे तक, 1 घंटा इनका लंच के लिए है। और ये इसका मेन गेट रहा, पूरा ऐसा दिखता है। ये जो म्यूजियम के लिए बनाया गया है या फिर उन्हीं के घर को बनाया गया है, साथ ही साथ वो भी मेंटेन कर देते तो क्या दिक्कत। अरे पैसे की बात होती तो तुम लोगों से क्राउड फंडिंग कर लो, एक बार अपना वेबसाइट बना के पैसे मांगो ना, हम लोग देने को तैयार हैं। हमारे हीरोज के मेंटेन के लिए हम लोग दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकतर जगह मैंने देखा मेंटेन ही नहीं है। मैं महाराष्ट्र गया था पुणे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का घर देखने, वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं था। और बुद्ध की तो जितनी जगह है, अगर विदेशियों के हाथ में ना होती तो वो भी ठीक से मेंटेन नहीं होगी। पता नहीं ये सब कैसे चलेगा और ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। वैसे आपको थोड़ी बहुत इनके बारे में बता दूँ तो फिर वहाँ चलता उछा फिर आपको बताता हूँ। पेरियार साहब ने ईश्वर पर कुछ कड़े सवाल किए थे। हालांकि वो सवाल ईश्वर पर नहीं, वो समाज की कुरीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया सवाल था। वो सवाल भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। पेरियार साहब का वजूद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देश में आज कोई भी कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा हो, राष्ट्रभक्त हो, तर्कवाद और नारीवाद की ओर झुकाव वाले सभी उनका सम्मान करते हैं, उनका हवाला देते हैं और उनके मार्गदर्शन के रूप में ही देखते हैं। पेरियार कौन थे? तो वो एक तर्कवादी थे, नास्तिक भी थे और शोषित वंचितों के समर्थन में हमेशा वो खड़े रहते थे। और खासकर महिलाओं के हक अधिकार के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। और जितनी भी कुरीतियाँ थी जो हमारे परंपरा के हिसाब से चलती, जैसे बाल विवाह उस समय चलता था, देवदासी प्रथा थी, विधवा का जो उनके साथ होता था, वो सब के वो पूरा खिलाफ रहते थे और उनके हक अधिकार के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे। अब आइए आपको इनके घर के अंदर का टूर मैं करवा देता हूँ। खुलने में थोड़ा वक्त लगा, 10:30 हो गया था। असल में क्या है, यहाँ कोई आता नहीं है तो वो लोग भी थोड़ा देर से ही आते हैं। तो मैंने बगल वाले से नंबर लेके मैडम को कॉल किया तो वो बोली कि ठीक है हम किसी को भेजते हैं। तो उन्होंने जल्दी ही एक आदमी भेज दिया, लेकिन थोड़ा वक्त लग गया था। अगर आपको भी ज़रूरत होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा। वैसे यहाँ अंदर का बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है। विजिटर बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ के लोकल ही ज़्यादा इसमें मुझे दिखे, खासकर तमिलनाडु के। हिंदी स्टेट का कोई नहीं दिखा। मतलब 2-3 पेज मैंने पलटा था तो हरियाणा के एक आदमी दिखा था, एक राजस्थान का, वो भी 2-3 महीना पहले की बात है, यानी इनके जन्मदिन के आसपास का। तो आप ये देख सकते हैं। और थैंक्स टू DMK सरकार, जिन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है इनके यादों को। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रामेश्वरम में मैंने आपको वीडियो में दिखाया था APJ अब्दुल कलाम के घर का उन्होंने क्या हाल किया था। क्योंकि जब तक आइडियोलॉजी नहीं मैच करेगी आपके साथ कोई नहीं होगा। आपके नेता तो ऐसे ही भूल जाते हैं, लेकिन DMK सरकार एकदम पेरियार के आइडियोलॉजी पे चलती है। इसीलिए आज देखिए पेरियार का घर मेंटेन है। जैसे ही मेन गेट से आप एंट्री करेंगे ये मूर्ति आपको दिख जाएगी। यहाँ तो सभी फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये पेरियार साहब की माता, नीचे आप देख रहे होंगे तंतई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तमिल में पिता। तो पिता पेरियार यहाँ उनके जो फॉलोअर है वो कहते हैं। ये मूर्ति इनके पिताजी का है। इनमें आप देख रहे होंगे एक सरनेम लगा है नायकर। पेरियार साहब ने क्या किया, जब उनको ये सब ज्ञान हो गया तो उन्होंने अपने नाम से सरनेम ही हटा दिया। सोचिए कितनी हिम्मत वाली बात है। तपस्या का मुद्रा में पेरियार साहब के जवानी के दिन का तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं 2 औरतें हैं और 2 बच्चे हैं और 2 जेंट्स हैं।
तो एक जो जेंट्स है वो पेरियार साहब के बड़े भाई है और उनकी वाइफ है, और ये जो दोनों बच्चे हैं पेरियार साहब के बड़े भाई के बच्चे हैं, और एक और जो औरत है वो उनकी बीवी है। और से देखिए इनके चेहरे को, कितना रौब है, ये बिजनेसमैन थे। खैर इनका परिवार धनी तो था ही। आज के डेट में अगर आते पेरियार साहब ऐसे रुआब में तो संतरे छील देते पूरे। ये पेरियार साहब की माताजी और उनका पूरा परिवार का पिक्चर है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इनकी हैंड राइटिंग है, गजब है ना। और ये इनका सिग्नेचर है, ये भी गजब लग रहा है। ऊपर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है अभी के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनके पिताजी M. करुणानिधि। M. करुणानिधि जी का डेथ हो चुका है 2018 में ही। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि पेरियार साहब ने ईश्वर पे जो सवाल किए थे वो सवाल क्या थे, आइए देख लेते हैं। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिर में देवदासिया रखते हो? नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न दूध घी तेल बिना खाए नदी नालों में बहा देते हो? नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते जबकि करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर निछावर कर देते? और सबसे आखिर में, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? ये थे पेरियार साहब के विचार जो कि आज से 150 साल पहले उन्होंने उतना डट के बोला था। आज के टाइम में देखिए जो भी बहुजन समाज का हित करने जाता है वो खुद अमीर हो जाता है, लेकिन बहुजन समाज वहीं का वहीं रह जाता है। थोड़ा सा पद पावर के लालच में वो बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप दिलीप मंडल को देख सकते हैं, पहले वो क्या थे और आज बीजेपी में जुड़ के वो क्या हो गए हैं। अब आइए पेरियार साहब के घर का पूरा मैं टूर करवा देता हूँ A to Z। जितने भी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं इनकी कुछ यादों के साथ, वो लगभग 4 सेक्शन में बटा हुआ है। एक जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट आपकी एंट्री होती है रजिस्टर पे, और यहीं पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे तो एक छोटा सा रूम बना हुआ है वो है, फिर बीच में आंगन है, आंगन के बाद एक हॉल है, फिर एक किचन रूम है। उसके बाद आपको सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना होगा। मतलब है काफ़ी स्पेस है इतना बड़ा कि आप यहाँ आराम से 2 घंटा घूम सकते हैं। अब बहुत सी तस्वीरों के नीचे और ऊपर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो जो इंग्लिश में है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आप चीज़ें समझ सकते हैं। और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग जो भी मतलब पेरियार जी को पसंद करते हैं, उनके आइडियोलॉजी से वाकिफ़ है, तो आप लोग इस जगह पे ज़रूर विज़िट करें। ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा वही है कि आप उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनका पुराना वाला घर है जिसमें मैं आया हूँ। मैं तो जस्ट बगल में हूँ। अभी जो पेरियार साहब के बगल में जो इंसान है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास प्रेसिडेंसी था, यानी कि मद्रास स्टेट। उसके ये आखिरी मुख्यमंत्री थे, और जब ये तमिलनाडु बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने। ये शायद 20 दिन के लिए बने थे। उनके साथ पेरियार साहब का अच्छा कनेक्शन था। मद्रास की ही तरह महाराष्ट्र का भी यही हाल था। महाराष्ट्र का पुराना नाम पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। उसके बाद 1 मई को, शायद 1 मई 1960 को गुजरात अलग हुआ और महाराष्ट्र अलग हुआ, तो इसका नाम महाराष्ट्र, नहीं तो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी इसका था, ये तमिलनाडु बन गया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद पेरियार साहब वर्ल्ड टूर पे निकले और यूरोपियन कंट्री में रसिया को पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, तो वहाँ घूमा उन्होंने। मलेशिया घूमा और कई तरह के विचारधाराओं से वो काफ़ी प्रेरित भी हुआ, खासकर वो मार्क्सवादी विचारधारा। तो उसके बाद जब वो आए तो उनको इनकी जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, उसका हेड बना दिया गया।
लेकिन जब उनके अंदर मार्क्सवादी विचारधारा थी तो उन्होंने यानी जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कजागम रखा गया। फिर 1949 में इसी पार्टी का नाम थोड़ा सा चेंज करके डीएमके रख दिया गया। जो मौजूदा सरकार अभी जो चल रही है स्टालिन की सरकार, वो भी डीएमके की ही सरकार है। तो यही पार्टी है जो उस समय बहुत पहले जस्टिस पार्टी थी, फिर इसका नाम चेंज हुआ, फिर एक बार और चेंज हुआ और ये फाइनली अब डीएमके के नाम से हम सब लोग जानते हैं। मैं तो इस घर में घूम रहा हूँ तो मुझे वैसा ही फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं 18वीं 19वीं सदी में आ गया हूँ। सोचिए इतना बड़ा है ये, उस समय कितना आलीशान लगता होगा। वाकई में घर बहुत ही खूबसूरत बना है। अभी इनका किचन रूम दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए उस समय अलग किचन रूम इनका बना हुआ था, आज तो सब कुछ अटैच ही रहता है, एक ही फ्लैट के अंदर सब कुछ। और उसी को हम लोग कहते हैं कि हमारा फ्लैट 2 करोड़ 5 करोड़ का है। ये देखिए उस ज़माने में इतना बढ़िया इनका सब सेटअप था। वीडियो में तो मैंने सब कुछ शूट करने की कोशिश की है, पर क्या है कि प्रोफेशनल सेटअप एक प्रॉपर होता है ना फिल्मों की तरह, वैसा तो मैं नहीं शूट कर पाया। लेकिन असली मज़ा ये है कि जब आप यहाँ आएंगे और खड़ा होकर इस चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा होगा। इस चीज़ को आप ट्रेलर की तरह ही मान लीजिए कि ये चीज़ें कैसी दिखती है, अंदर से कैसी है, वो चीज़ें मैं अपने वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। बाकी तो आपको यहाँ आना ही चाहिए और तभी आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। घूमते घूमते मेरी नज़र एक बहुत ही अच्छे फ़ोटो पे पड़ी। ये है यहाँ की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता जी। इनको यहाँ के लोग अम्मा नाम से भी कहते हैं। राजनीति में आने से पहले जयललिता जी एक एक्ट्रेस थी, फिल्मों में काम करती थी। उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा। अब ये हमारे बीच नहीं है, सन 2016 में ही इनकी डेथ हो चुकी है। मैं आपको ऊपर वाले कमरे में ले चलता हूँ। ये भी आप देख लीजिए, ऊपर पेरियार साहब की जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो वो पर्सनल यूज करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा इस वीडियो में आप बने रहिए कंटिन्यू। मैं आपको पुराना वाला जो इनका घर है, जो विजिट के लिए नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। अभी मैं छत वाले पे हूँ और ये जो रूम जिसमें मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे इनके सारी पर्सनल चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे वो क्या क्या यूज करते थे, स्टाम्प वगैरह। मतलब काफ़ी रेयर चीज़ें हैं। अगर आप म्यूज़ियम किसी चीज़ को कहते हैं तो म्यूज़ियम इस तरह की चीज़ें को होना चाहिए। ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ इस पूरे म्यूज़ियम में मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्या लाइट का सही लोकेशन सेट नहीं किया गया, जिस वजह से शीशे पे इतना रिफ्लेक्ट होता है कि देखना भी मुश्किल होता है। कैमरे में तो खैर कुछ आता ही नहीं है। तो ये वो जो कपड़े हैं जो ये यूज करते थे उस समय, और उनको आज तक इसको रखा गया है, ये अच्छी बात है। सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ किया गया है वाकई में। और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर मैंने पिक्चर ले लिया है। आप लोग में कोई जानता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखी, ये यहाँ पे देखिए इनका पर्स वगैरह है और पेन वगैरह जो यूज करते थे वो सारी चीज़ें हैं। और थोड़ी दूर पे वो जो स्टिक दिख रहा है, ये मनुवादी लोग आज भी देख के लगभग सहम जाते होंगे, क्योंकि यही वो स्टिक है जो हर फोटो में उनके दिखता है और जिससे वो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। नीचे भी मैंने आपको एक किचन रूम दिखाया था, आंगन में था, और एक ये ऊपर है। देखिए ऊपर का छत कैसा बना हुआ है, कितना मतलब हाइट तक दिया गया है कि
कुछ इसमें गर्मी महसूस ही नहीं होगी। और ये देखिए, ये चूल्हा है उस समय का, लकड़ी वाला ही चूल्हा है, नॉर्मल सा, जैसे गांव में आपने देखा होगा। और खिड़की के बाहर से ऐसा नज़ारा दिखता है। पीछे अब काफ़ी घर वगैरह बन गए हैं। इनका जो घर है आज भी मेन शहर में है, सोचिए उस समय भी मेन बाज़ार में ही होगा। तो लोकेशन काफ़ी अच्छा है। और आसपास भी बिल्डिंगें बहुत अच्छी अच्छी थी, मतलब मॉडर्न टाइप की। लेकिन इनका एक यूनिक दिखता है, बड़ा सा पुराना घर, 3 मंजिले का, बहुत प्यारा दिखता है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका बेडरूम था। देखिए बेड लगा हुआ है, चेयर वगैरह, इसको पूरा शीशे से लॉक किया गया है ताकि कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन आप यहाँ आराम से फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। मैंने खींचा, यहाँ बैठ के एक अलग ही वाइब फील हो रहा था। आप भी आएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यहाँ से जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे एक राइट साइड में स्टेयर दिखा, सीढ़ी। तो मैंने सोचा क्या है ये, आखिर ऊपर चल के देखे क्या। तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, मैं तो अकेले ही था, तो क्या ही बोलता। एक नीचे कोई और नया कोई घूमने आया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं ऊपर चला आया और यहाँ से दोनों बिल्डिंगें एकदम सटी हुई है, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही बिल्डिंग है, पुरानी वाली भी नई वाली भी। तो मैंने सोचा अंदर झांक के देखते अंदर क्या है। तो कैमरा को अच्छे से स्टेबल करके ये देखिए आप, ये सीन अभी तक आपने नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा दूसरे खिड़की से जाके एक बार देखते हैं। आप इस कमरे को ध्यान से देखिए, ये वहीं बंद कमरा है जिसमें हम लोग जा नहीं सकते हैं, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर देखिए कितना बढ़िया लोहे का लगा हुआ है, सस्तीर कड़ी वाला घर। उस समय खैर इसी तरह का बनता था, लेकिन कितनी मजबूती से बना है, आप देख सकते हैं ये सब कुछ। मैं जितना हो सका कोशिश किया, मैंने थोड़ा काफ़ी हाइट पर चढ़ना पड़ा था, तो चढ़ के मैंने रिकॉर्ड किया। मुझे ऐसा फील हुआ, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, जो उनका पुराना घर है जो बंद है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जो ये म्यूज़ियम वाला है जिसमें मैं अभी घूम रहा हूँ। काइंड ऑफ दोनों हमको मुझे सिमिलर ही लग रहा है, बट पता नहीं, अब वो चीज़ें तो किसी ने देखी नहीं है तो कोई बता नहीं सकता। खैर जो लोग जानते होंगे वो वहाँ के लोकल है, वो तो उनको तो पता ही होगा। ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है 360 व्यू छत के ऊपर से। बगल वाले की मैंने जहाँ तक हो सकी जो बंद पड़ा है उसका देखने का, कि हाँ अंदर क्या क्या दिखता है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा दिखता है बगल वाला रूम जो है, बगल वाला घर। जहाँ तक मुझे देख के लगा, खिड़की से जो मैंने अंदर देखा या फिर ऐसे कैमरे के थ्रू जो मैंने देखा, तो मुझे लगता है कम से कम, अच्छा विजिटर को नहीं जाने दे कोई बात नहीं, पर खिड़की दरवाजे ये सब जाके मेंटेन तो कर सकते थे। ऐसा थोड़ी है कि 2-4 इसके अंदर लेबर चले जाएंगे तो ये घर गिर जाएगा, पर जाकर मेंटेन करवा देना चाहिए। देखिए खिड़की वगैरह टूट चुकी है, ये सब चीज़ें दोबारा थोड़े मिलेंगी। आप टाइम ट्रेवल करके दोबारा थोड़े जाएंगे वापस, जो है उसी को आपको बचाना होगा। और इतनी बढ़िया चीज़, मतलब देखिए क्या मेंटेन किया गया है, कितनी मजबूती से घर बना है। ये देखिए पूरा आंगन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज तक टिका हुआ है, मानना पड़ेगा। बस इसको थोड़ा सा और मेंटेन कर दे तो मज़ा ही आ जाए। मुझे बहुत ही यहाँ अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर। शायद उनका नाम रघु है, मैं उनसे नीचे फिर अभी मिलने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से एग्जिट ही करूँगा, और मैंने कैसा फ़ील किया वो मैं आपको बताता भी हूँ। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और अपने ही समाज का स्टाफ है, इसीलिए यहाँ आने से पहले जब मैं वहाँ बाहर था तो काफ़ी कुछ मन में सोच रहा था कि क्या, मतलब ये अंदर से अच्छा नहीं होगा। बहुत सारा रिव्यू वगैरह पढ़ा तो अंदर जाने नहीं देते हैं, वीडियो वोडियो नहीं करने देते हैं। लेकिन यहाँ एक पर्सन मिले, आपसे मिलवाऊंगा मैं, वो बहुत ही अच्छे थे, माय डियर पर्सन थे, और उन्होंने मुझे सारा घुमाया, टूर कराया, और कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे हर चीज़ अच्छी लगी यहाँ की, मज़ा आ गया। मतलब ये जगह आपके आने लायक है, और यहाँ आप लोग ज़रूर आएँ। अगर आप बहुजन समाज से जुड़े हैं, बहुजन क्रांति से जुड़े हुए हैं, बहुजन हीरोज़ को आप देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ के गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो और ज़्यादा वो फंडिंग करेंगे,
और इससे क्या है कि इस जगह को और बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने जो अपने समय काम किया वो तो एक नंबर था, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ाएं। और यहाँ का जो स्टाफ है मुझे आज तो काफ़ी अच्छा लगा, आपके समय खैर जो भी हो, लेकिन इसका व्यवहार एकदम बहुत बढ़िया था। और वैसे तो लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे, उसको तमिल नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो समझ सकता है आपकी बात को। मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज कर करके समझाया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ आइए ज़रूर, जब भी आप इस कोयम्बटूर या कन्याकुमारी इस रेंज में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको यहाँ आना मस्ट है। ये जगह के लिए 5 स्टार। कुछ बातें मैं आपको बताना भूल गया था, वो मैं आपको बता दूं। जब मैं सुबह 9 बजे से पहले यहाँ आया था तो 10 बजे के बाद ही ये खुला। तो 1 घंटे मैं इधर उधर रिकॉर्डिंग कर रहा था, कुछ कुछ बातें कर रहा था, किसी किसी को फ़ोन करके बता रहा था। तो यहाँ आसपास मैक्सिमम जनेऊधारी लोगों का ही घर है। तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे, एक पर्सन आया भी था मेरे से बात करने, तो बातचीत में पता चला कि वो दिल्ली से है, पर उनका रिएक्शन बहुत कठोर टाइप का था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग हमेशा यहाँ आते जाते रहिए, ताकि बढ़िया सा इनको मैसेज जा सके। बात तो सही है। यहाँ वाकई में पेरियारिज्म क्या है वो भी इनको पता चल जाए। वीडियो में अगर आपको इतना सा भी मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।